नमस्कार। सेना की जमीन पर अडानी, रामदेव और श्री श्री रविशंकर का कब्जा हो रहा है, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। सरकारी जमीन को कौड़ियों के हिसाब से लेने में महारत हासिल करने वाले ये कथित संत जमीनों पर नजरें गड़ाए रहते हैं। अगर हम बात करें रामदेव की, व्यापारी मानसिकता के धनी रामदेव यूपी, उत्तराखंड सहित देश भर के कई राज्यों में सरकारी भूमि को कौड़ियों के रेट में लेकर व्यापार करने में आगे हैं। ताजा मामला अयोध्या का सुर्खियों में है। अवध भूमि वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक से ठीक 2 महीने पहले नवंबर 2023 में अडानी समूह की सहायक कंपनी होम कन्वेस्ट इंफ्रास्पेस ने सरयू नदी के तट पर स्थित एक निर्जन क्षेत्र माझा जमथरा में 1.4 हेक्टेयर से अधिक जमीन खरीदी है। ये जगह मंदिर परिसर से महज 6 किलोमीटर और अडानी समूह की सहायक कंपनी ने यह जमीन पूर्व भाजपा विधायक सीपी शुक्ला द्वारा स्थापित फर्म से खरीदी थी। शुक्ला ने इसे पिछले साल अयोध्या के एक निवासी से खरीदा था, ऐसा बताया जा रहा है। फरवरी 2022 में श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित फाउंडेशन आर्ट ऑफ लिविंग ने माझा जमथरा के उसी क्षेत्र में 5.31 हेक्टेयर से अधिक जमीन खरीदी है। श्री श्री की संस्था खुद को धर्मार्थ ट्रस्ट बताती है। जुलाई 2023 में हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आर्य, जो योग गुरु और उद्यमी रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से भी जुड़े हैं, और राकेश मित्तल सहित 4 अन्य जो उसी ट्रस्ट से जुड़े हैं, ने उसी क्षेत्र में 3.35 हेक्टेयर जमीन खरीदी है। सारे तथ्य इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई से प्राप्त जानकारी में सार्वजनिक किए थे, लेकिन अब द प्रिंट की रिपोर्ट उससे आगे की कहानी बता रही है। द प्रिंट के मुताबिक जमीन के ये सभी टुकड़े जिनकी रजिस्ट्रियां द प्रिंट ने देखी हैं, उन्हें राज्य सरकार ने सेना बफर जोन के रूप में अधिसूचित किया था, क्योंकि ये जमीन सेना के जमीन के ठीक बगल में है। फैजाबाद में एक छावनी और डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के साथ साथ एक आवास और पैदल सेना ब्रिगेड भी है। 30 मई 2024 को इन जमीन सौदों के होने के महीनों बाद राज्यपाल का कार्यकाल, जो युद्धाभ्यास, फील्ड फायरिंग और आर्टिलरी प्रैक्टिस अधिनियम 1938 के तहत इन भूमियों को बफर जोन के रूप में अधिसूचित और डी अधिसूचित करने के लिए सक्षम है, उसने इस विशेष गांव को डी नोटिफाई कर दिया है। जिलाधिकारी चंद विजय सिंह ने माझा जमथरा को डी नोटिफाई करने के फैसले की पुष्टि की है। संयोग से अधिसूचित भूमि पर अतिक्रमण का एक मामला पहले से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। प्रशासन के सूत्रों ने कहा है कि इस विशेष गांव को गैर अधिसूचित करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि यह विकास के दृष्टिकोण से प्रमुख भूमि पर है। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर वेबसाइट को बताया कि मामला अदालत में है, इसलिए कानूनी टीम से सलाह ली गई है और फिर माझा जमथरा की डिनोटिफाई करने का फैसला लिया गया है। अडानी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि होम कन्वेस्ट इंफ्रास्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया लेन देन पूरी तरह से कानूनी है और सभी कानूनों और विनियमों के अनुसार आयोजित किया गया था। कंपनी ने भविष्य के विकास के लिए एक निजी पार्टी से जमीन का अधिग्रहण किया है। एनबीटी की रिपोर्ट की माने तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद इलाके के आसपास जमीनों की खरीद को लेकर होड़ मची हुई थी। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि रामलला के मंदिर के शिलान्यास से पहले ही प्रदेश के कई वीवीआईपी शख्सियतों ने तथा उद्योग और आध्यात्मिक जगत की बड़ी हस्तियों ने अयोध्या के आसपास की बड़ी मात्रा में जमीनों की खरीद की है। प्रदेश के बड़े अधिकारियों के अलावा इनमें योग गुरु रामदेव के करीबी श्री श्री रविशंकर और अडानी ग्रुप की एक सहयोगी कंपनी भी शामिल है। कहा जा रहा है कि इन तीनों ने जिस जगह पर जमीन खरीदी है उसे सेना के बफर जोन के रूप में नोटिफाई किया गया था। खरीद फरोख्त के महीनों बाद अब राज्यपाल ने इन इलाकों को डी नोटिफाई कर दिया है। बीते दिनों इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें अयोध्या के आसपास जमीनों की खरीद को लेकर आरटीआई से प्राप्त जानकारी का प्रकाशन किया गया था। इसमें बताया गया था कि अयोध्या के राम मंदिर से सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर दूर माझा जमथरा नाम के निर्जन गांव में अडानी ग्रुप की सहायक
सहायक कंपनी होम कवेस्ट इंफ्रास्पेस ने 1.4 हेक्टेयर के आसपास जमीन खरीदी थी। होम कवेस्ट इंफ्रास्पेस से पहले इसी गांव में फरवरी 2022 में श्री श्री रविशंकर की धर्मार्थ संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने भी 5.31 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। हरियाणा के योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आर्य और राकेश मित्तल समेत 4 लोगों ने माझा जमथरा में ही 3.035 हेक्टेयर की जमीन जुलाई 2023 में खरीदी थी। ये चारों योग गुरु रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। अब द प्रिंट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह खरीदारी जिन इलाकों में हुई है उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बफर जोन के रूप में अधिसूचित कर रखा था। बताया गया कि ये जमीनें सेना की फील्ड फायरिंग और तोपखाना प्रैक्टिस के लिए आरक्षित सेना की जमीन के ठीक बगल में है। नियम यह है कि अधिसूचित भूमि में किसी की निजी संपत्ति हो सकती है जिसे वे खरीद या बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि वे इसका उपयोग सीमित तौर पर करेंगे ताकि सेना अब राज्य सरकार को फील्ड फायरिंग प्रैक्टिस को लेकर सूचित करे, तब इन इलाकों को खाली कराया जा सके। मोटे तौर पर इन जमीनों का प्रयोग खेती के लिए किया जाना चाहिए। हालांकि माझा जमथरा की इन जमीनों को अब डीनोटिफाई कर दिया गया है। अयोध्या के जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह ने इस फैसले की पुष्टि की है। प्रशासन का कहना है कि यह विशेष गांव विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे डीनोटिफाई करने का फैसला लिया गया है। यह भी बताया गया है कि सरकार इस जमीन पर मंदिर और संग्रहालय बनाने की योजना पर काम कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि डीनोटिफिकेशन के इस फैसले का उन संस्थाओं या व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है जिन्होंने ये जमीनें खरीदी हैं। जाहिर है कि इस खरीदारी के महीनों बाद जमीनों को डीनोटिफाई किया गया है, जिसे लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। नई अधिसूचना के मुताबिक अगस्त 2020 से जुलाई 2025 तक 14 गांवों में 5,419 हेक्टेयर जमीनों को अधिसूचित किया गया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 894.7 हेक्टेयर जमीन जो माझा जमथरा के अंतर्गत आती है उसे ही खास तौर पर डीनोटिफाई किया गया है। इन जमीनों को नोटिफाई या डीनोटिफाई करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, जिन्होंने 30 मई 2024 को माझा जमथरा गांव के इस क्षेत्र को डीनोटिफाई कर दिया है। मामला अब सुर्खियों में है। अब इस पर आगे जो भी कार्रवाई होती है उसे हम समय समय पर आपको पहुंचाते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।